अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए हैं। और इस वक्त ऑटम 2024 का कैफ 2 का आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत दे। और काफ़ी कुछ सीखा, मैंने भी सीखा, आपने भी सीखा। राइट। तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं जी कि क्या क्या उसमें चीज़ें जो है एग्जामिनर ने हमसे एक्सपेक्ट की हैं। और होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला हम इस अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई करें करें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जी उसने इसके दो पार्ट, एक ही पार्ट है। कहता जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स, अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम सलीम खान, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर, ऑल्सो रीजन फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव बेनिफिट। अगर आपने इग्नोर किया तो उसको भी आप यहाँ पर शो करें। 7 नंबर का सवाल है जी। ऑन 1 जुलाई 2023 सलीम खान ज्वाइंट सोलर एनर्जी एज अ क्वालिटी। देखिए हमने 1 जुलाई 23 से तो अभी तक हमने चलना हो। ग्रॉस मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख रुपया विच इंक्लूड्स अ मेडिकल अलाउंस ऑफ 45,000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी आ जाएगी, 455। और मेडिकल अलाउंस कितना हो गया, 45,000। इसको अलग रखें। द सैलरी फॉर ईच मंथ इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ये एक उसने डस मारी है, ये पहले भी आ चुका हुआ है। यानी कैश बेसिस पे सैलरी टैक्स होती है ना। यानी जो जुलाई की सैलरी है उसको अगस्त में मिलेगी, जुलाई की सैलरी उसको अगस्त में, अगस्त की सैलरी नवंबर में मिलेगी। फिर 11 महीने की सैलरी। पीछे देखेंगे, हाँ हाँ, 11 महीने की आएगी, शाबाश, क्योंकि उसने ज्वाइन ही इस दिन को किया है। ठीक है, तो उसकी जो सैलरी आएगी वो असूलन किसकी आनी चाहिए, 11 11 माह की आनी चाहिए, क्योंकि सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्स हो रही है ना। तो ये उसने ये काम किया हुआ है। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड सैलरी टू सलीम खान आल्सो रिसीव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अ कंपनी मेंटेन कार विच वाज 60% यूज पर पर्सन, 40% फॉर कंपनी, द कार वाज प्रोवाइडेड। तो ये रिसीविंग इंफॉर्मेशन है। हमारे पास रूल क्या है, वो 10%, 5 और 10%। इस यहाँ पर हम 5% लेंगे। द कार वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 जनवरी 2024। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें कंपनी मेंटेन कार है ना। सेल हैड परचेज द कार इन जुलाई 2023 फॉर 5 million to count for his personal use for the car. A total deduction of this was made from Salim Khan's salary up to this. अब इसका असूल क्या है कि आपकी यहाँ पर एक तो जो असल वैल्यू थी वो ये थी। जब गाड़ी गाड़ी आपने इंसेप्शन पे लेनी होती है, फेयर मार्केट वैल्यू लीज के लिए और कॉस्ट भी, इसका आपने 5% लेना था इंटू 6/12। और उसमें जो 1 लाख रुपए उसकी सैलरी से काट दिया वो माइनस करना था। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी कहानियां थी। A right to acquire 5,000 share in cell under the employee share scheme granted on 1 मई। उसको राइट दिया गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता राइट का, ऑप्शन। ऑप्शन का लेना। द राइट कैन बी एक्सरसाइज अपॉन पेमेंट ऑफ 80 पर शेयर विद इन अ ईयर। तो ये अगले साल जाके मिलेगा। ऑन द ग्रांट डेट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ईच राइट वाज this. On 30th June, instead of exercising the right, Salim had disposed of them at 120। ये उसका गेन हुआ है। तो उसने 30 जून को इसको बेच दिया। तो 120 कोई पेमेंट की है उसने, नहीं की, इंटू 5,000। तो ये इसकी सैलरी में प्रोटी टैक्स हो जाए। ठीक है, बाकी सारी कहानियां थी, सिर्फ हमें ये लेना था कि भी उसको बचा क्या है। Prior to joining Shell, Salim Khan served a production manager at Hydro Energy. He retired from Shell on 25 जून 2023, पिछले साल, and became entitled to monthly pension of 40 starting on 1 July 2023। This pension is deposited into his bank account at the end of the each month। वो उसको जो है वो पेंशन मिलना शुरू हो गई। तो पेंशन क्या क्या ट्रीटमेंट होता है,
एग्जाम्प्ट होती है, ना रीएम्प्लॉयमेंट है, ना उसकी सेम एम्प्लॉयर के पास हो रही है, तो लिहाजा ये सारी की सारी क्या रहेगी, एग्जाम्प्ट। तो उसने मांगा हुआ है कि जो एग्जाम्प्ट की है उसकी वजह भी बताए, उसकी वजह भी बता देंगे इसकी कि मैंने इसको इसलिए इग्नोर किया है। ही पेड ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये तो आप उसमें से माइनस कर दें। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सलीम खान, अच्छा अगर किसी ने गलती से ये 12 कर दिया है ना, तो वो फेल होने की वजह नहीं होती, ये बात याद रखें। ये इसको गलती माना जाता है कि गलती होगी, एक पॉइंट है, बच्चा इग्नोर कर गया, सो व्हाट। ठीक है, ऐसी चीजों से ना सोचो, मैं वो 12 लिख देता, मैंने 12 लिखा इसलिए फेल हुआ, बहुत सारे बच्चे हुए हैं जिन्होंने 12 लिखा पास हो गए। ओवरऑल देखा जाता है कि बच्चे का क्या वो उसको क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सैलरी हो गई उसकी, मेडिकल अलाउंस उसका हो गया, 10% एग्जाम कर दिया आपने। आप परकोजिट रिप्रेजेंटिंग कार, कार का कॉस्ट ऑफ द कार 5% आपने ले लिया। ठीक है, उसका अच्छा यहाँ दिन कैलकुलेट किए हुए, आप 6/12 भी कर सकते हैं, उन्होंने पर डे पे, कोई फर्क नहीं है, ऐसी एक्यूरेट कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें डायरेक्ट आप 6 बाय, जैसे मैंने आपको कहा है ना कि आप देखें फ़र्क कितना आता है, 5 मिलियन इंटू 5% इंटू 6/12, क्या आंसर आ रहा है, 125 माइनस 1 लाख रुपया जो हमने पे किया। अल्लाह ला खैर सल्ला, क्या फ़र्क आ गया इसमें? तो ठीक है, इस ओके, कोई मसला नहीं है। तो इसकी वर्किंग बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों की वर्किंग हम बनाएं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है ये टोटली टैक्सेबल होगी, हमारे पास ज़कात पे की है और ये टैक्सेबल इनकम आ गई, 7 नंबर फारग। ठीक है, ये उसने नोट जो नीचे मांगा हुआ था वो हमने दे दिया है। एक इसमें उसने पूछा हुआ है 4 नंबर का, असेस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अरसलान फॉर टैक्स ईयर दिस, उसका स्टेटस डिफाइन करना है टैक्स ईयर इसके लिए। Arslan employed international banking organization based in UK. The following detail outline Arslan travel and work. स्पेशल टैक्स ईयर नहीं, कौन सा है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, 1 जुलाई 23 से 30 जून 2024 तक होगा। असेस किया था जी रेजिडेंशियल स्टेटस, 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक वो रहा। कितने दिन बनते हैं यूके में, ये नहीं आएंगे, ये तो बाहर यूके में रहा ना। 16 अक्टूबर से लेके यूएई में रहा, ये भी नहीं आएंगे। 1 जनवरी से पाकिस्तान ऑन वोकेशन आ गया, ये दिन गिने, 1 जनवरी को भी गिने और 26 को भी गिने, तो 26 दिन ये हो। 27 जनवरी से मार्च तक, ये भी यूके में रहा, कितने दिन बनते हैं, 27 को, 27 28 29 30 और 31, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और दो, 1 और 2, 7 दिन ये हो गए, ये हम निकाल देंगे, 35 हो गए, फरवरी को भी डाल देंगे 28। 3 मार्च से लेके 30 जून तक पाकिस्तान में रहा, ये गिने कितने बनते हैं, मार्च को में तीन 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 ये गिनना है, 7, 31 में से 2 निकाल दें, 29 हो गए ना, मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल के 30 31 और 30, 120, 120, तो 120, हाँ 140, तो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं कि अगर ये पाकिस्तान में किसी, लेकिन उसमें 182 डेज का भी तो है ना, 182 डेज अगर वो नहीं रहा, फिर वो हमारा रेजिडेंट हो गया। हाँ, ये भी इसमें लिखा जा सकता है कि एक तो दिनों के ऊपर तो वो नहीं बन रहा, लेकिन चूंकि सिटीजन है ना, ये लिखा हुआ है,
तो सिटीजन की ये भी कंडीशन है कि अगर वो किसी और मुल्क में नहीं रहा तो फिर हमारा रेजिडेंट हो जाएगा। ये इसकी वेल्थ स्टेटमेंट थी। ये हम इसको अपनी उसमें कर चुके हुए हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने अपने इस को कंक्लूड किया। ठीक है, चलते रहे आहिस्ता 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 आहिस्ता। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पर पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके काम में, मेरे काम में बरकत अता करे, आपको खुशियां समेटने की हिम्मत अता करे। जिंदगी में एक बात है कि हारना नहीं है। शुरू में मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि रमज़ान है तो उसकी निस्बत से मैं आपको ये वाकया सुनाना मेरा ज़रूरी है। मेरा फाइनल का एग्ज़ाम था, और फाइनल के एग्ज़ाम के अंदर छुट्टी हमें नहीं होती थी, हमने याद करने होते थे। उसमें मेरे समझे ऑडिट के तमाम स्टैंडर्ड थे, लॉ के थे और अकाउंटिंग के थे। स्टैंडर्ड ही स्टैंडर्ड भरे हुए थे। सारा कानूनी जो था ना, वो मेरे 4 पेपर, बड़े बम्बू किस्म के पेपर मैंने दे रहे। तो पहला पेपर जो था वो तो मैंने तैयार किया, क्योंकि उसमें मेरे पास टाइम था। मैंने एक हफ्ता पहले पेपर की तैयारी की, मैं उसमें चला गया। जब मैं पेपर दे के वापस आया तो 12-1 बजे पेपर ठीक हुआ मेरा। नहीं, हाँ जी, नहीं, अब इंशाल्लाह ईद के बाद। तो वो क्या हुआ कि मैं जब घर आया तो मैंने अगले कल का पेपर था, मैंने तैयारी करनी थी, छुट्टी तो थी कोई नहीं। तो भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार भूख में तो नहीं पड़ा जाना, मैं रोज़ा खोलने के बाद तैयारी करूँ। जब रोज़ा खोला तो दब के खा लिया, वो नींद आनी शुरू हो गई। तो सुबह का उठा हुआ था, फजर के बाद नमाज पढ़ के सोया ही नहीं था। तो खैर, नींद आई, मैंने कहा अच्छा ईशा के बाद मैं पढ़ लूँ। प्रेशर मेरे ऊपर आ गया कि यार अब रिवीजन का टाइम नहीं है। तो मैं खैर सो गया, फ्रेश होके नमाज पढ़ी। हमारा घर जो था वो पहले, जब मेरा जो भाई घर है वो उसके बिल्कुल सामने मस्जिद है। तो जब नमाज हो गई मैं घर आ गया तो तराबियां शुरू हो गई। स्पीकर, आपको पता है कि हमारे वो बड़े बड़े वो स्पीकर होते हैं। वो जनाब, अब तराबियों की आवाज़ आए तो मैं बैठा हुआ कि यार अब तराबियां मैं पढ़ी तो कोई नहीं खैर, लेकिन मैं बैठा रहा। कभी देखूं किताब, कभी ना समझ आए। प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। और उसमें ये भी था कि एक पेपर में फेल तो सब में फेल, परमानेंट एक्रेडिटेशन थी नहीं। खैर अल्लाह अल्लाह करके सारी तराबियां मुकम्मल हुई। मौलवी साहब भी अपने घर गए। पहली तराबी में वैसे भी आपको पता है बड़ा जोश और जज्बा शुरू शुरू में होता है। वो चले गए, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। मेरा वो जो कमरा है वो बिल्कुल ऐसे मस्जिद के कोने के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था। सर्दियां थी। अब मैंने जब वो जनाब वो तैयारी शुरू की, कुछ देर के बाद एक अंडे वाला आ गया। वो गली के बाहर आके आवाज लगाए, गरम अंडे। मुझे उसकी आवाज ना चुभनी शुरू हो गई। यार ये क्या ड्रामा इसने शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं फजर तक पढ़ूंगा पेपर देने के बाद। हालांकि मेरी आदत नहीं है जागने की, मैं पेपर में हमेशा नींद पूरी करके जाता हूँ। मैंने कहा कि मजबूरी है, लेकिन अब क्या करूँ, पेपर तो। लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी कि नोट्स बने होते थे, सिर्फ मैं समरीज को रिवाइज करता था सारी। वो भाई साहब आए थोड़ी देर, खड़े हो जाए, गरम अंडे गरम अंडे। मैं उसके पास गया, मैं नीचे गया, मैं क्या भाईजान तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती? कहता जी मस्जिद है तो मैं इधर ही आके खड़ा होते तो मेरे अंडे बिक जाते हैं। तो मैं क्या अब तेरे क्यों नहीं बिक रहे? कहता ये फजर तक बिक जाएंगे, लोग सहरी वगैरह के लिए खाएंगे। मैंने कहा कितने अंडे हैं तेरे पास? 3 रुपए का अंडा दे रहा था उस वक्त में। पता नहीं 45 बताए उसने, कितने बताए, मैंने वो सारे अंडे उसे ले लिए। मैं कहा तू फारग होकर निकल, तेरी मेहरबानी। वो मैंने, अम्मी सोई हुई थी तो मैंने वो सारे एक टावल लिया उसमें रख के, तो मैंने वो सेफ में रख दी अलमारी में। वो अम्मी को मैंने, जब उठी अम्मी कुछ देर में फिर सो गया। अच्छा जब वो चला गया तो मुझे फिर नींद आ गई। मैंने कहा अच्छा सुबह फजर के बाद मैं पढ़ लूंगा, 9 बजे एग्जाम है तो उससे पहले मैं कर लूंगा।
तो खैर कुछ नींद पूरी की, कुछ रिवाइज किए, बददिली से मैं सो गया। सुबह पहले ही उठ के मैंने वालदा को कहा कि अंडे ना बॉयल कीजिएगा, मैंने लिए हूँ। कहते कहाँ पड़े? मैं कहा वो कपड़ में पड़े, तो आप उठा लें। वो मेरी वालदा थोड़ी देर ऊपर आ गई, कहते उल्लू दे पठियाए इन्हें अंडे की करने से तुम। मैंने कहा जी ये मेरे साथ मसला हुआ, वो बंदा जा नहीं रहा था तो मैंने उसे सारे अंडे खरीदे। तो कहते अब ये सारे खराब होंगे, जब मोहल्ले में बांट के आ। और मैं ही छोटा था, फिर मैं जनाब सारे लोगों के दरवाजे नॉक करके उनको जनाब अंडे में बांटना वो शुरू हो गया। जब मेरा आखिरी पेपर था ना कंपनी लॉ का, उस वक्त मेरी हालत बड़ी बुरी थी, आंखें मेरी जो थी। यानी आप सुबह जब मैं पेपर में गया ना 8-9 बजे, तो पहला सवाल देखा नहीं आता। आते थे मुझे, लेकिन हालत इतनी बुरी हो गई थी जाग जाग के कि दूसरा सवाल नहीं आता, तीसरा नहीं। अच्छा, उसमें एक और वाकया भी हुआ। जब वो अंडे वालों के दरमियान में एक वाकया ये हुआ कि जब तराबियां खत्म हुई तो हमारे सामने वाला घर में ना कोई काम हो रहा था, कारपेंटर था, उसने ड्रिल चलानी शुरू कर दी। घीं 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 उसने शुरू कर दी। उसके बाद अंडों वाला आया। तो सारी जो मुश्किलात थे वो सारे जनाब वो उसी रात मेरे सर पे पड़े। वो कहते पहली चोरी पहला फा। तो मेरे साथ ये हालात जो है वो पैदा हुए। खैर मैंने पेपर, वो आखिरी पेपर था, तो उसमें मैं पहला क्वेश्चन देखा नहीं आता, दूसरा देखा नहीं आता। तो वो जिससे कहते हैं ना, मेरे सर मुंह सारा कुछ जो है ना वो ऐसे लगा कि अब मैं फट जाऊंगा। तो मैंने कहा यार अगर मैं फेल हो गया तो मेरे बाकी 3 पेपर अच्छे हुए हुए थे। मैंने कहा ये तो सब में फेल हो जाऊंगा। ये तो बड़ी अजाब था मेरे लिए। लेकिन वो खैर अल्लाह वो कर करके मैंने आखिरी सवाल पढ़ लिया। फिर पहले 2-3 पढ़े, मैंने आखिरी पढ़ा। फिर आखिरी मुझे, मैंने वहां से चलता गया, मैं उल्टे सारे क्वेश्चन किए फिर। आखिरी पहले, फिर ऊपर चलता चलता जब मैं वहां आया तो मुझे समझ आ गई कि ये करना है, क्योंकि रिलैक्स हो गया ना थोड़ा सा। तो इस तरह से एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य भी मैं आपको सुनाता हूँ। इसके रिजल्ट की अब मैं बात सुनाता हूँ। इसके बाद मेरी शादी थी। अभी मेरा फाइनल रहता था। तो नहीं नहीं, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ। मैं उस पर तो मैनेजर फाइनेंस था कंपनी का। तो अब इसका रिजल्ट, ये मेरे पेपर जो थे ना, इससे पहले मेरी शादी होनी थी। अब मैं इसी वाक्य को मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ, बड़ा जबरदस्त एक क्लाइमेक्स है। इससे पहले सुनाया मैं आपको। हाँ, वो मेरी शादी इसी वजह से पोस्टपोन हुई थी। और उसके बाद जो था वो जो आई कैप का, वो मुझे अभी तक उनका याद है, उल्लू के कान का ये जो मोबाइल के ऊपर वो मैसेज आता था, गलत मैसेज मुझे आने शुरू हो गए। तो जिंदगी में ऐसी अब मैं उसे एंजॉय करता हूँ। आप भी मुस्कुराते हैं उसको देख के। ठीक है, मैं उससे सुना देता हूँ जिन आप सबने सुना हुआ वाक्य। मेरी शादी का ये वाकया हुआ, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको सुना के। तो मेरी जहाँ शादी होनी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ईद से पहले शादी कर ले। अक्सर आपको पता है हमारे रमजान से पहले पहले शादियां हो जाती। तो उन्होंने कहा जी इससे पहले शादी कर लें। मैंने कहा जी नहीं, मेरे एग्जाम हो रहे हैं। तो मेरी जो मिसिज बीवी थी होने वाली, उसके भाई की भी साथ शादी थी। इसका मतलब 2 शादियां ये, और वो लड़की वाले, और उसकी भी गालबन भाई की शादी थी। तकरीबन 4 खानदान किसी जगह इकट्ठे बैठे हुए थे और मैं फोन पे था। वो कह जी ये डेट कर ले। मैं कहना जी ये नहीं करनी। उन्होंने कहा ये क्यों नहीं करनी? वो पूरे खानदानों में ये पता लगा कि यार इस पूरी चेन में एक दुल्हा है जिसके पेपर कोई और है। उन्होंने कहा यार पेपरों के दिन तो है कोई नहीं, क्योंकि हमारे आपको तो और टाइम पे पेपर होते हैं। तो उन्होंने कहा जी पेपर तो हो कोई नहीं रहे। अब पेपर हो गए तो मैं, जब पेपर मेरे ये हो गए, सारा कुछ हो गया, शादी उसके बाद थी। शादी के बाद रिजल्ट आना था मेरे पेपरों का। तो मैं मैनेजर फाइनेंस था। तो सुबह में जाके ऑफिस में बैठा तो मेरे बॉस की कॉल आई फर्म से कि इमरान वो रिजल्ट का क्या बना है। मैंने कहा सर अभी तो नहीं आया, मैंने देखा नहीं है। 9 बजे से पहले ही, रिजल्ट 9 बजे आता था उससे पहले ही। उन्होंने कहा यार वो ARY डिजिटल के ऊपर ना एक कोड, ये नंबर डायल करो। जब तुम डायल करोगे ना तो फिर अपना रोल नंबर ऐड करना, तो वो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिकली आई के आपने नया अरेंजमेंट किया तो आपको आपका रिजल्ट बता देगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने, अब ये जरा सीन देखें कि मैं अपने वो बैठा हुआ हूँ, मेरा सारा स्टाफ बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो मैंने नंबर डायल किया, तो कान पे जब लगा सकेगा जी वेलकम टू आई कैप रिजल्ट, ठीक है प्लीज एंटर योर CRN नंबर।
हम उसको CRN कहते थे। मैंने वो एंटर किया। उसने कहा प्लीज वेट वाइल वी रिट्रीव योर रिजल्ट, और एक बीप चलनी शुरू हुई। मुझे अभी भी तक याद है कि जब वो बीप चली तो मेरा दिल जो था वो ठक 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 शुरू हो गई। और उसने कहा सॉरी यू आर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। मुझे ऐसे लगा मुझे सारे नजर आने बंद हो गए, और मैंने वो फोन रखा और मैं उठा। मुझे रिजल्ट का नहीं मसला था। मुझे था वो जो सारे वेट कर रहे थे उन्होंने कहना था कि भाई तुमने अगर फेल ही होना था तो शादी तो टाइम पे कर लेते। तुमने सब लोगों को जलील किया, तुमने बड़ी उन्होंने मेरी मिन्नतें की, मैं नहीं माना था। मैं गया अपने बॉस के कमरे में। कहते क्या हुआ है एकदम मुझे देख के ना। मैं कहा सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह तो अच्छी भली थी, मैं कहा बस खराब हो गई। और मैं कहते ठीक है जाओ आराम करो, पेमटे शेमटे। मैं कहा सर वो मैं कर लूंगा, अभी मुझे जाने दे, आपकी मेहरबानी। मैं वहां से निकला। बाइक होती थी मेरे पास पुरानी एक। मैं उस पे जब मैं बैठने लगा ना तो मुझे बॉस की कॉल आई वहीं। कहते क्या बना है? मैं कहा सर फेल हो गया हूँ। तो कहाँ से देखा तुमने रिजल्ट? मैंने कहा वो जो आपने बताया था। वो कहते यार उल्लू के पट्टे, वो अभी पुराना कोई रिजल्ट ही दिखाई जा रहे हैं, वो सही नहीं है। तो मेरे अंदर ऐसे हुआ कि जैसे वो जैसे रिवाइव नहीं होता बंदा, करंट आ गई, एनर्जी आ गई। मैं फिर जनाब दौड़ा दौड़ा गया, मैं जाके बैठ गया। वो बॉस आए, उन्होंने कहा तुम तो चले गए थे। मैं कहा सर तबीयत काफी बेहतर हो गई। कहते अच्छा। वो फिर मैंने कॉल किया। मैं बार बार कॉल करूं तो उल्लू के पट्टी वो खातून जो भी थी कंप्यूटर पे वो पुराना कोई रिजल्ट जो है बताई जा रही थी। उसमें जाहिर बात मेरा नाम ही नहीं होना था, तो यही कह रही थी कि अब आपका नाम नहीं है। वो 11 बजे के करीब ना उसने फिर दोबारा सही रिजल्ट बताया, विंटर था मेरे ख्याल। उन्होंने कहा जी वेलकम टू। मैं अब वो फिर दोबारा मेरे ऊपर वो सिचुएशन आ गई। जैसे ही उसने कहा कि विंटर रिजल्ट, तो मेरे ऊपर मुझे पता था अब सही बता रही है। और मैं जनाब उस सोच, उसने जैसे फिर उसने कहा जी यू आर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। वो फिर मैं उसी साइकिल में, मैं फिर वो फोन रखा, बॉस के पास गया। मैं कहा सर तबीयत फिर खराब हो गई। अच्छा वो चले गए तो उन्होंने आए, आसिम एक लड़का होता था हमारे IT मैनेजर, कहते ये क्या इसको हुआ है? कहते सर पता नहीं सुबह का बार बार किसी को कॉल करता है ये इमरान, तो कॉल करने के बाद जो है ना इसकी कोई हालत हो गई है इस तरह की। चेहरे का रंग उतर गया। और मुझे मैंने कहा सर बस मेरी तबीयत, कहते यार किसी से लड़ाई, मैं पूछी बातें सौ पूछी कि यार हमें बताओ कोई मसला है, कोई पैसों का मसला है? मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, ठीक है मैं बस जा रहा हूँ। मैं वहां से आया, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। ठंड मुझे लगनी शुरू होगी, टका के घर गया जनाब। मैं जाके तो मैंने वाइफ को कहा कि मुझे जरा ना रजाई दे दो, बस मैं सोने लगा हूँ। कहती हुआ क्या है? मैं कहा बस छोड़ दो, पूछना नहीं है। मैं कहा तुम्हारी वजह से मेरा सारा मसला पैदा हुआ हुआ है, ये मुंह जो है वो किसको दिखाऊं? अजान हुई, मैंने वो भी नमाज नहीं पढ़ी। तो तकलीफ इतनी थी, नींद भी ना आए, सोची जाऊं कि यार अब क्या होगा। सोते सोते मैंने फैसला कर लिया कि अब CA छोड़ देना है, बस खत्म हो गई। आई क्या आपका मैसेज नहीं आया था? नहीं, आई कैब का मैसेज नहीं आया। वेबसाइट पे भी मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ मेरे से। नेट स्लो था या क्या मसला था, नेट अक्सर ही शार्प पड़ जाती है। मैं खैर फिर मेरे बॉस की कॉल आई, तो क्या बना रिजल्ट का? है क्या सर अब मैंने सुना है उसने कह दिया है कि आप फेल हो गए, और रिजल्ट वो सही बता रही थी। कहते यार फैसल पास हो गया उनका बेटा। मुझे कोई बेहतरी फील नहीं हुई, मेरी तकलीफ दो गुना बढ़ गई इससे। कि हम इकट्ठे पड़े हुए हैं, एक बंदा पास हो गया और एक चलो। फेल हो गया। कहते नंबर बताओ अपना। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया। तो कहते वेट करो। अब जारी बात है कि वो ये फैसल साहब देख रहे थे। फैसल साहब कहते वेट करो मैं तुम्हें बताता हूँ। जारी बात, जब बंदा पास हो वो तो पूछता है ना हर को फोन करके कि तेरा क्या बना, ताकि मुझे पता चले मैक्सिमम फेल हुए हुए हैं। हौसला तभी होता है ना। अगर हर बंदा ही पास हो जाए फिर खुशी ज्यादा नहीं होती, लेकिन पता लगे तू भी फेल, तू भी फेल, तू भी फेल। कहते हैं हाँ यस, ये हुई ना बात। उन्होंने कहा तू पास है? मैंने कहा सर श्योर? कहते हैं हाँ मैंने ये तेरा नंबर देखा हुआ है। मैं कहा पक्की बात है? कहते हैं हाँ। मैं कहा जरा इसको बड़ा करके देखें। कहते देख लिया बस, तू पास है। वो लेपर्ड के थ्रू हमें घर भी लेटर आता था, मैंने घर का दिया ही नहीं हुआ था। मैंने ऑफिस का दिया हुआ था कि घर, मेरे को पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने, वाइफ तो मेरी पढ़ सकती थी ना उस रिजल्ट को, तो मैंने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ था।
मैं जनाब निकला, मोटर वाइफ कहती क्या हुआ, मैं कहा तबीयत सेट होगी, मैं आगे बता दी। मैंने कहा पहले कंफर्म कर लूं, ये सुबह के 3 दफा एपिसोड चल चुके हो। मैं जनाब दौड़ लगाई और ऑफिस पहुंचा। मैं कहा फैसल साहब इसका फॉन्ट बड़ा करें। मैं प्रिंट निकाला, मैंने प्रिंट निकाला, मैंने वो देखा अच्छी तरह। फिर मैंने आई कैब को कॉल की, मैंने कहा यार इस नंबर का रिजल्ट बताओ। उनके पास है, मैं कहा फिटे मुंह तो। मैं कहा सुबह का वो खबीस वो जो ARY डिजिटल पे चला गया था वो अपलोड नहीं हो सका, तो मैं कहा यार फिर लानत है आपके ऊपर, इतना मैं मर जाता सुबह के टाइम। फिर फिर मैंने लेपर्ड वालों को कॉल की, मैं कहा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कहता जी बस आ रहा है। मैं कहा जल्दी पहुंचाओ। फिर वो रिजल्ट लेके फिर मैं घर आया। तो ये बड़ी जो है ना एक मेरे साथ सानहा होते होते बचा। हाँ जी। हाँ रमजान में मैंने छोड़ा नहीं, पहले दिल था कि मैं पेपर छोड़ दूं, लेकिन या रोजे छोड़ सकता था या पेपर छोड़ सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे उलमा कुछ कहते हैं कि जी अगर आपको कोई तकलीफ है या आप नहीं रख सकते रोज़ा, आपको मसला है, फतवा मैंने सुना हुआ है, तो रोज़ा ना रखें। वो तो कहते हैं कि बाद में इसको रख लीजिएगा, बाद में रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप समझें कि यार मेरे लिए एक मसला है, तो फतवा तो है उनका कि भी आप। अच्छा। ठीक है। तो जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने कहा देखें मैं कितनी तकलीफ में से गुजरा, आप मुस्कुरा रहे हैं, CA में यही होता है। ये जितनी आप तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं ना, सुबह का मुझे आप बैठे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एंड पे एंजॉयमेंट हो जाती है। उस वक्त की अच्छी चीज़ें नहीं याद रहती, बुरी चीज़ें आपको फ़ायदे, क्योंकि मेहनत की होती है ना, ये चीज़ें आपको एंजॉयमेंट देती है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप ऐसे मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते और फाइनल में भी आपसे मुलाकात हो। और ठीक है जी, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, सेशन बड़ा अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।